अभी अभी ब्राह्मण स्वरूप। देखिए अपना ब्राह्मण स्वरूप। भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। अपनी स्व की पहचान। मैं कौन और मेरा कौन। देखे अपना चमकता हुआ सितारा। इसी चमक में अपने आप को न्यारा देखे कि मैं एक आत्मा हूँ। इस ब्राह्मण चोले में। अभी आत्मा का प्रकाश पूरे चेहरे पर फैल रहा है। पूरा कंसंट्रेशन इस बिंदु पर, जिसकी लाइट पूरे चेहरे पर फैलते हुए पूरा चेहरा लाइट का बन गया। धीरे धीरे ये लाइट फैलते हुए गर्दन से लेकर पूरे कमर तक, पूरे हाथ, पूरा चेस्ट, स्टमक पूरा लाइट से भरपूर हो गया, लाइट का बन गया। अब ये चमक पूरे पैरों की उंगलियों तक जा रहा है। पूरी लाइट की बॉडी। आकारी ब्राह्मण स्वरूप अभी लाइट के स्वरूप में आ गया। अभी अभी ब्राह्मण अभी अभी हमारा सूक्ष्म शरीर देखे बिल्कुल हल्का। अभी इसी को फरिश्ताई ड्रेस पहनाएंगे। कन्वर्ट हो गया ब्राह्मण सो फरिश्ता अपने सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने दृष्टि लेते हुए बाबा का लाइट का हाथ अपने फरिश्ताई ड्रेस के पर। फिर बाबा ने हमारा वरदानों से भरपूर कर हमारा देवता स्वरूप इमर्ज किया वतन में, बिल्कुल हमारे सामने। हमारा लक्ष्य दिखाया। तो हम अभी अपने देवता स्वरूप को गले लगाएंगे, उसके हाथों में हाथ मिलाएंगे और धीरे धीरे अब ये फरिश्ता देवता स्वरूप में मर्ज हो रहा है, उसके अंदर चला जा रहा है। फिर से 1 सेकंड में ब्राह्मण, 1 सेकंड में फरिश्ता, 1 सेकंड में देवता। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता।
फिर से ब्राह्मण। हम जहाँ बैठे हैं लौकिक पार्ट में, एक साइड में फरिश्ता और एक साइड में देवता। ये ड्रिल बार बार करेंगे। ब्राह्मण चोला उतार के फरिश्ता, जिसके पैर जमीन को नहीं छू रहे, ना ही देवता के भी इस धरती को छू रहे। फिर वो सेकंड में निकाल कर चोला देवता का चोला पहनेंगे। देखिए अपने संपूर्ण देवता स्वरूप को। फिर आ जाए सेकंड में ब्राह्मण चोले में। कॉस्ट्यूम बदल रहे लेकिन आत्मा नहीं बदल रही। आत्मा अनचेंज्ड है, निरंतर है, गुणों से भरपूर। अब देखे फिर से मैं आत्मा। आत्मा के अंदर ही सारे पार्ट्स नूंद है, ब्राह्मण फरिश्ता देवता। अब आ जाए अपने साकारी तन में ब्राह्मण चोले। और ये ड्रिल बार बार करेंगे। बाबा ने होमवर्क दी है, मन की एक्सरसाइज। ओम शांति। अभी हम बाबा मिलन का डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी एक एक करके हैंड रेस करेंगे। क्या अनुभव किया आज के बाबा मिलन में, सभी शेयर करेंगे। जी बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज मेहनत के ऊपर बताया कि बाबा का निस्वार्थ प्यार कोटों में कोई को प्राप्त होता है, और जहाँ परमात्मा प्यार सदा रहता है और बाबा सदा साथ रहता है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनको सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। तो बाबा ने ये बताया कि परमात्मा प्यार में सदा लवलीन रहते हैं, तो मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। और हम 63 जन्म बहुत मेहनत किए हैं, और अभी हमें अलौकिक जन्म मिला है। तो अभी हमें अति इंद्रिय सुख का मौज करना है, और मेहनत नहीं करना है। तो बाबा ने कहा कि मेहनत हम क्यों करते हैं, जब हमारे में कुछ लीकेज होती है, पुराने संस्कार का और पुराने संसार का, पुराने संबंध पदार्थ के जब वो रहता है तो लीकेज आ जाता है, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा इसके इसके सॉल्यूशन बताया कि अपने को आदि और अनादि अ, वो संस्कार याद करो, तो फिर आप बाप समान बनेंगे और आत्मा समझेंगे, तो फिर मेहनत नहीं लगेगी। तो अपने आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप में आ जाओ, क्योंकि हम मध्य के स्वरूप में आ जाते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ती। तो मेहनत के ऊपर बाबा ने बताया आज। ओम शांति। जी, लवलीन बोला ना, इसी में आ जाता है। ओके, दीप्ति बहन बोलिए। मैंने बोला कि आप अगर किसी को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो, तो आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। उसको स्नेह दो, सहयोग दो, उसकी कमजोरियों को देखते हुए भी ना देखो,
तो उसकी अच्छाइयों को देखो, वो आत्मा स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। बोलिए। आज बहुत उमंग उत्साह आया, परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही थी। तो अभी कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आया और बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने आज कहा है ना, सभी बच्चे परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चे हैं। और बाबा ने कहा परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है और ब्राह्मण जीवन का जीवदान भी है। और एक बाबा ही निस्वार्थ प्यार कर सकता है, कोई मनुष्य निस्वार्थ प्यार कर नहीं सकता। और बाबा ने हमें सहयोगी बनाना, स्नेही सहयोगी, हमारे सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना देनी है। ओम शांति। स्नेह के साथ सहयोग भी देना है, सिर्फ स्नेह नहीं, सिर्फ प्यार नहीं, सहयोग भी देना है। ओके। और बाबा मिलन करके आए हैं ना सभी? हाँ बोलिए। कितना उमंग से शेयर करना चाहिए। हाँ बोलिए। बाबा आज कहते हैं लवलीन बच्चों की निशानी है परमात्मा फरमान पर सदा चलना। परमात्मा कभी भी देह भान में नहीं आता, देह कुर्बान करते हैं ना, क्योंकि प्यार रहती है। तो बाबा वही बोल रहे, कुर्बान रहती, मुश्किल नहीं लगता, कुर्बान करने में भी मुश्किल नहीं लगता। सबसे पहला फरमान क्या है? योगी भव पवित्र भव। बाबा ने फरमान दिया है। बाबा तो सब स्नेह में कुछ मेहनत नहीं लगती, ये सीक्रेट है स्नेह स्नेह का। करने के लिए तैयार हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो। हाँ। बोलते कुर्बान जाने में कुछ मेहनत नहीं लगती, तो इसलिए इसका फरमान तो योगी भवा पवित्र भवा। मेहनत, इसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योगी मेहनत नहीं लगी, धारणाओं को भी मेहनत नहीं लगेगी, किसी में मेहनत लगेगी नहीं। तो प्यार का परसेंटेज कम है ना, इसलिए मेहनत लग रही है ना। जी कैलाश भाई बोल सकते। ओम शांति। बाबा ने ये कहा कि बाबा सभी बच्चों को तो लवली कहते ही है, पर बाबा कहते हैं कि जो लवलीन बच्चे हैं वो उसमें और लवली बच्चों में अंतर है। तो बाबा ये कहते हैं कि इस अंतर को मिटाने के लिए पुराने जो संसार है उसमें व्यक्ति और पदार्थों का आकर्षण ना हो और पुराने संस्कारों का कोई भी आकर्षण ना हो। ओम शांति। तो ये चेक करना है, रहता है ना ये, तो ये चेक सूक्ष्म अभी करके पुरुषार्थी है तो ये तो है जी। आएगा चेक ये। करके इसे चेंज करना है जी। हाँ जी जी। किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, बाबा ने कहा मन के अशुद्ध संकल्प ही अशुद्ध भोजन है। वंडरफुल। तो जिनको बोलने का डर लग रहा है या बोल नहीं पा रहे, वो चैट बॉक्स में भी बता सकते। बोलिए विनीता बहन। जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा बोले बाबा के समान बनना है तो बाबा के समान उदार चित्त बनना होगा, दोनों बाबा के समान। बाबा बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी के बाबा जो है कभी भी किसी भी बच्चे के अवगुण को संकल्प में भी नहीं रखते हैं ना। वो लाडला है, सिकिलधा है, मीठा मीठा है, दृष्टि वृत्ति से देखते हैं। और ऐसे करते हैं तो बाबा क्या होता है, वो कमजोर बच्चा भी क्या बन जाता है, महावीर बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी सभी को वैसे ही देखना है ना, उनके अवगुणों को या उनकी कमजोरियों को हम लोग को नहीं ये करना है, क्योंकि सभी को सहयोग देना है, स्नेह बड़ा सहयोग देना है। अपने गुणों का सहयोगी बनाओ उनको, उनके बनो और बनाओ गुण के और शक्तियों के जो आपके पास है। बाबा कहते हैं कि वो है तो परमात्मा गुण, परमात्मा के दिए हुए गुण हैं,
पर जिन बच्चों ने उन्हें अपना बना लिया है, उन गुणों को अपना बना लिया है, उन्हें औरों को वो सहयोग और स्नेह देना है। ओम शांति। तो आज ये प्रैक्टिस करेंगे आप, है ना? ये सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो भी कमजोरी दिख रहे हैं ना, उनको देखकर उसे रिपीट ना करें। बाबा ने भी हमको मीठा मीठा बोलकर कितना मीठा किया है। जो भी कुछ और बचे कुछ कमजोरी है, वो भी उसके प्यार में, लवलीन में हो जाएगा वो भी। बोलिए कल्पना बहन। बाबा कह रहे हैं प्यार कमी होने के लिए लीकेज होता है बोल रहे, इसलिए लवलीन बनो बोल के बोल रहे, मेहनत से मुक्त हो जाओ क्योंकि ये मौज का युग है बोल रहे हैं बाबा, हमको लीकेज। आगे आना। हम्म। लीकेज होता है बोल के बोल रहे हैं बाबा की परसेंटेज की कमाई कमी है, इसलिए आपका आपका लव भी कम रहता है, इसलिए बाबा के प्यार में खो जाओ बोल के बाबा आज बोल रहे। प्यार के ऊपर बहुत बाबा आज मुरली के ऊपर बहुत प्यार के ऊपर करे। और आप हाँ बाबा। हाँ, हम्म। बाबा प्यार के ऊपर जोर दे रहे, लवलीन बच्चे हैं आप, स्वयं भगवान आपको फोटो में से कोई आप हो बोल के बाबा आज बोल रहे हैं। आप हम्म। बच्चों को बाप समान बनकर हर एक आत्मा के प्रति उदार चित्त बनने के लिए कह रहे दीदी। और उसको हम्म। हर एक आत्मा को स्नेह देना है, सम्मान देना है, स्वरूप में स्थित होकर सहयोग देने के लिए बाबा हर एक आत्मा के प्रति सहयोग स्वरूप बनो बोल के बोल रहे हैं। मेहनत के से हम्म। मुक्त होकर लवलीन बनो बोल के बोल रहे हैं। हम्म। और जिसके लिए बाबा प्यार होता है ना, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे देखो, अगर अम, कोई माँ है, वो बीमार पड़ी है, समझो ऐसे लेटी है, पानी भी आ रहा है तो नहीं भरी, वो उसके युगल को ही बोल रही है पानी भरो जरा, मैं थोड़ा सा बहुत बुखार है। और फिर थोड़ी देर बाद अगर फोन आया कि बेटी का कि मैं आ रही हूँ, तो वो पूरा बुखार भी रहेगा तो उसमें से उठेगी। और जो बेटी को अच्छा लग रहा है खाने में या पहनने में, कुछ तलने का करेगी, कुछ मिठाइयाँ बनाएगी, तो फिर युगल बोलेगा अभी तो तू बीमार थी और अभी कैसे उठ गई। तो ये कैसे होता है? प्यार में ना। अगर लौकिक में भी इतना प्यार रहता है किसी के प्रति, तो ये तो अलौकिक रिश्ता है। तो प्यार में ना कुछ भी हम भूल जाते हैं। तो अगर हमारी धारणाएं भी नहीं हो रही है, योग में मेहनत हो रहा है, कुछ भी मेहनत हो रहा है, तो वहां पे देखना है हमको कि परसेंटेज ना हमारा कहीं ना कहीं बाबा से प्यार कम है। तो बाबा से प्यार कैसे बढ़ाएंगे, इस पर थोड़ा बोलेंगे हम। पहले बोलिए कल्पना बहन, आपका हो गया, मैंने थोड़ा कट किया। वो लीकेज कहाँ होता है इसलिए। हाँ, पहले आपका बताइए, फिर शुभ में वो बताएंगे, फिर इस पर टॉपिक ओके लेंगे। दीदी, हाँ, ओम शांति दीदी। हो गया आपका? नहीं, अभी बोलना है, पुराने संस्कार से आपका लीकेज होता है बोल रहे हाँ हाँ। दीदी आज। पुराने संस्कार से निकल कर अब हम आदि संस्कार में, अनादि संस्कार में, और अंत में भी हमारा संकल्प श्रेष्ठ संस्कार है बोल के आज बाबा कहा है दीदी। और हाँ। वृत्ति दृष्टि वायुमंडल को हमको श्रेष्ठ करना है, शुभ भावना का संकल्प, शुभ भावना द्वारा, शुभकामना द्वारा आपको परिवर्तन करना है, बाबा कह रहे तो हैं। ये सब ना अनादि संस्कार यूज करने से ही अपने आप होगा, वायुमंडल क्लीन क्लियर। हाँ, हमारे जो आदि संस्कार है ना, आत्मा के ओरिजिनल, वो हमें यूज करने, ये कलयुगी संस्कार नहीं। तो इससे वृत्ति, वायुमंडल सब कुछ चेंज होता है। जी। थैंक यू। और कल्याण की भावना रखना है दीदी, सबके प्रति कल्याण, ये वो कैसे भी आत्मा रहने दे, तो उसके प्रति अनादि में कल्याण। तो था ही कल्याण, तो वो अपने आप रेडिएट होता है। हाँ दीदी। ओके, शुभम, शुभम बोल सकते। ओम शांति। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए। जी। आज बाबा ने एक बात पे अटेंशन खिंचवाया है कि बाबा बोले कि ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। तो बाबा कहते कि हम्म। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है कि बच्चे अभी तक लवली बने हैं, लवली नहीं बने। बाबा हम्म। कह रहे कि बाबा जैसे हर एक बच्चे के लिए समान दृष्टि रखते हैं, उनकी जन्म पत्री जानते हुए भी सभी को लवली कहते हैं। बाबा कहते कि बाबा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं, चाहे वो लास्ट नंबर वाला बच्चा भी हो, फिर भी सबको सेम नजर से बाबा देखते हैं कि लाडला है, सिकिल्दा है, मीठा है।
तो ऐसे बाबा कह रहे कि ऐसे अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं आप तो प्रकृति जीत हो ना, तो आत्मा आत्माओं की श्रेष्ठ भावना की कल्याण की कामना से आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा ने ये आज अभ्यास दिया है कि अपने को औरों को सहयोग और स्नेह कैसे देना है और बाप समान कैसे बनना है। जी वंडरफुल। तो जैसे बाबा ने खुद पर अटेंशन दिया, आपको पता है खुद पर अटेंशन देना मीन्स क्या रहता है? माना जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा के हर कदम कदम पर श्रीमत पर चलना, माना अपनी हर एक्ट को चेक करना कि बाबा मतलब अगर बाबा रहते तो बाबा ऐसा करते, मतलब हमारी हर एक्ट श्रीमत के अनुसार चल रही है हम्म। ऐसे। जी बिल्कुल सही। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम अपने को आत्मा समझते, तो आत्मा की जो इनेट क्वालिटीज है उस पर वो कंसंट्रेशन करते थे, क्योंकि उनका भी साक्षी अभ्यास था। उन्होंने लास्ट में जो संदेश भी दिया, तो बाबा ने उस संदेश में भी बोला है साक्षी होकर मैं देख रहा था। तो कौन किससे साक्षी हो रहा था? आत्मा अपने पार्ट से साक्षी हो रही थी, रोल से साक्षी हो रही थी, है ना। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा थी वो अपने जो पार्ट में चल रहा है उसको साक्षी होकर देख रही थी, और वो देख रही थी कि मैं अनादि संस्कार यूज कर रहा हूँ या ये पार्ट में जो कलयुगी संस्कार है ये यूज कर रहा हूँ, इस पर वो अटेंशन रखते थे। मम्मा ने भी यही किया, खुद एक्ट को एक्टिंग एक्टर से अलग करती थी। जैसे मम्मा का हमने रीड भी किया है कि मम्मा गेहूं साफ कर रही थी, तो किसी ने पूछा मम्मा आप क्या कर रहे हो, तो मम्मा बोली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो इन कर्मेंद्रियों द्वारा करवा रही हूँ, है ना, साक्षी होकर। तो मम्मा देखो बहुत सारी मुरलियों में भी आता है कि हमें भ्रुकुटी में बैठकर आंखों की खिड़की से इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये जो कर्मचारी इनसे काम करवाना है, आप नहीं करो, आप बाबा के साथ बैठो। तो आत्मा बिंदु है ना, और ये शरीर हम है ही नहीं, ये भूल जाते। हम इस शरीर में रहते 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 रोल में रहते 63 बस गधे के जैसे मेहनत में आ गए। तो अब लवली बनो, यानी क्या लवली बने आप, सिर्फ अगर समझ रहे हो तो। लवली मीन्स व्हाट, कि आप भी बिंदु हो और बाबा भी बिंदु हो, और इन आंखों की खिड़कियों द्वारा बाबा के साथ रहकर ये कर्मचारियों से कर्म करो। मन के संकल्प भी आ रहे, तो भी इसे यूज करना है क्या नहीं करना है, वो बाबा के साथ चिट चैट हमेशा, बाबा आप क्या सोचते हो। तो ये हम करते हैं, इसलिए इसके थ्रू हमने बताया। ओके, बाबा बहुत ही के अच्छा। लवलीन रहना, बाबा के शुभम। लवलीन रहना। और बाबा बहुत ने ही कहा फूलों की एक दो को गिफ्ट देना है। बाबा ने कहा ओम शांति। बाबा ये भी कहते हैं कि नीचे मत गिरा, ऊपर आत्माओं को ऊंचा उठाओ, उसकी कमी मत देखो और उसको ऊंचा उठाओ। ओम तो शांति। अगर हमको किसी की कमी दिख रही है तो क्या देखना है उसका? उसके गुण देखना है ना। देख सकते हो प्रैक्टिकल में? यस, देखना चाहो तो देख सकते हैं। चाहो नहीं, देख सकते हैं ना दीदी, देख सकते। रखते भी नहीं, करना ही है ना अभी। यस, मैं ऐसे बोली कर, मैं शुभम घर में ऐसे प्रैक्टिस करती भी हूँ मैं। हम्म। जैसे कि बाबा ने बोला कि जैसे किसी के संस्कार में कमजोरी देखते हैं तो आप अपने स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनाओ। बाबा कहते हैं अगर सहयोग दोगे तो सहयोगी बनेंगे ना, अगर स्नेह दोगे तो स्नेही बनेंगे ना। बाबा आज ये भी हम्म, कहते कि किसी को शिक्षा नहीं दो स्नेह करके भरा दिखाओ। सहयोग देना है, स्नेह भरा हम्म। सहयोग देना है। बाबा कहते कि न्यारा नहीं बनो कि कोई मतलब स्वभाव संस्कार के कारण हम कभी कभी उनसे न्यारे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे किनारा नहीं करना है, उनका सहारा बनना है। हम्म। बहुत ही अच्छा, चैट में भी शेयरिंग करें, आपने भी बहुत अच्छा बताया।
देखो कितना कंसंट्रेशन से आत्मा सुनती है बाबा मिलन में, है ना। परमात्मा और आत्मा का मिलन है, बाबा मिलन मीन्स व्हाट, क्या ले रही है आत्मा आज के मिलन में, ये सबके अंदर से फ्लो हो रहा है। बहुत ही अच्छा। और बाबा से प्यार कैसे बढ़ाएंगे, परसेंटेज? बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा कितने भी बच्चे को मेरे बच्चे ही कहते हैं, और बाबा कभी भी लाडले बच्चे, सिखले दे बच्चे, मीठे बच्चे कहते हैं। आज मुरली में वही बोल रही। हर एक आत्मा को बाबा कभी भी, हर एक आत्मा को देखते मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखले दे मेरे बच्चे, मीठे बच्चे बोलते दीदी। ओम शांति दीदी। हम्म, और ओम दूसरे भी। शांति। हाँ जी बोलिए। तो दीदी। आज, हाँ, बोलिए तारा सिस्टर। तारा सिस्टर बोलिए। अच्छा जी, बाबा ने कहा कि आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो शक्तियों का लेन देन करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो जब ये बाबा ने कहा कि बच्चों को मेहनत क्यों लगती है, तो बाबा ने दो बातों पर अटेंशन खिंचवाया। एक तो पुराने संसार में आकर्षण है, और दूसरी बात है पुराने संस्कार की आकर्षण है। तो ये बहुत महीन है, क्योंकि उसके अंदर ही और उसके साथ ही रहते हैं ना। हम संसार में ही रहते हैं। और संसार क्या है? आजू बाजू वाले व्यक्ति, घर में जिनके साथ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, बाहर जो भी जाते हैं, तो संसार के अंदर रहते हैं। और अपने भी संस्कार और सबके भी संस्कार। तो ये दोनों बातों के अंदर इतने आकर्षित हो जाते हैं कि फिर परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है, लीकेज हो जाती है। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि अब हमें सिर्फ बोलते हैं हम कि बाबा ही संसार है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करके चलना है। तो बाबा ही संसार है तो कैसे उसको समझेंगे? तो संसार भी समझना है, और बाबा के संस्कार को भी हमारा संस्कार यूज करके चलना है। तो संसार को कैसे चलेंगे? जैसे हम सबके साथ डील करते हैं ना पूरे दिन में सभी से, और जो भी हमें कुछ चाहिए वो हम उनसे लेते हैं, लेकिन अभी सब कुछ बाबा से ही डील करना है। बाकी सबसे डील खत्म, बाबा से ही एक डील करनी है। तो वो है बाबा से संसार। और बाबा की, जैसे अभी ज्योति सिस्टर ने कहा कि बाबा के साथ रहते उनसे पूछना है कि बाबा इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, उसमें क्या करें। तो बाबा से बातें करनी है, मन का नहीं सुनना है। बाकी जो हमें करना है वो काम तो करने हैं, लेकिन अगर कुछ भी आ, मंतव्य चाहिए या कुछ भी चाहिए, ऐसे पूछना है, क्वेश्चन है, तो बाबा से पूछना है, बाबा से बातें करनी है। ओम शांति। जी बहुत ही अच्छा। संसार और संस्कार ना ये मन में रिकॉर्ड है, तो हम ना आत्मा को और मन को सेपरेट करते हैं जब भी हम साक्षी स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो ये इजी हो जाता है। तो आत्मा और परमात्मा बाप समान जो है बिंदु स्वरूप में, वो सेपरेट जीरो में आती है। और मन के संकल्प के जो भी हमने कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, समझो संसार के, ये पुराने संसार के, मन बोल रहा है ये संसार का, या संस्कार बोल रहा है, तो जो भी आ रहा है मन का, हाँ, और या बॉडी का जो भी विचार आ रहा है, तो सब कुछ हम बाबा को शेयर करते। बाबा ये देखो मन क्या बोल रहा है, तो बाबा बोलता है कि मैं करनी गोर हूँ, दे दो मुझे, है ना। पुराने वस्त्र, पुराने संस्कार, ऐसे हमारा चलता है। तो बहुत बार अटकते भी है पुराने संसार और संस्कार में, और बहुत बार निकल भी आते, क्योंकि ये सब आत्मा ने कॉस्ट्यूम पहने हैं मन की दुनिया में जाकर। वैसे तो आत्मा का ही पार्ट है मन, बुद्धि, संस्कार, लेकिन अभी उसे सेपरेट करके वो समझ में आता है कि आत्मा का ओरिजिनल क्या है और मन की दुनिया का। क्योंकि मन बेहद नहीं हुआ है ना, अभी वो साकारी में ही फंस गया है। वो भी चाहता है कि वो भी आत्मा की तरह बेहद में आए, तो ये हमारा चलता रहता है। ये थोड़ा मैंने प्रैक्टिस का बताया, तो आप भी बता सकते, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो। और कौन बताएंगे?
ओम शांति दीदी। हम्म। और बाबा ने कहा कि चाहे लास्ट भी बच्चा हो वो परमात्मा प्यार के पात्र है और कोटों में कोई है और लाडला सिखिंदा बच्चा है, बाबा ने कहा। बाबा मन सभी को एक ही नजर से देखता है ना। माला के मन के काम माया दाना है। हाँ, हाथ से हाथ मिलाएंगे तो एक सहयोगी हो जाएंगे और फिर वो मन के बनेंगे, माला बनेंगे। अगर हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, इसका क्या अर्थ हो गया? आज था ना, बाबा ने बोला हाथ में हाथ मिलाओ, सहयोगी बनो, स्नेही बनो, तभी माला बनेगी। नहीं तो एक जाएगा एक डायरेक्शन में, दूसरा जाएगा दूसरी डायरेक्शन में, एक भी माला नहीं बनेगी, है ना। तो ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा यज्ञ का ही सिस्टम है। जो भी है हमारे निमित्त, हमें उनके साथ उन्होंने कुछ भी ऑर्डर दिया तो हमें हाजी करना है ना। उनके जो भी डायरेक्शन है सेंटर के निमित्त, तो उसके लिए बाबा निमित्त है ना। ब्रह्मा बाबा के टाइम में था ना कि मेरे लिए भी नहीं, ब्रह्मा के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। तो जो भी बहनें बोल रही है ना, तो उसमें हाजी हाँ मिलाना है ना, हाथ में हाथ मिलाना। भले उसमें हमको गलत लग रहा है, ये क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन, तो भी नहीं दिमाग चलाना हमारा। बाबा बोलते हैं ना, आप जजमेंट मत दो। आपको जज बनाया है क्या, वकील बनाए? तो इसके पीछे का मैं बता रही हूँ। तो हमें हाथ से हाथ मिलाएंगे तो सहयोगी बन जाएंगे। और किसी को इसमें ऐड करना है, कैसे हम सहयोगी बनेंगे हाथ में हाथ मिलाकर? बाबा कई बार ऐसा भी कहते हैं ना कि संस्कार मिलन की रास करो। हाँ, तो ये रास हाजी, देखो मम्मा ने भी हाजी का पार्ट बजाया। मम्मा ने कभी ऐसे नहीं पूछा बाबा को। ऐसे बाबा की बुक रीडिंग करते देखो, उसमें आया था ना। तो वो रूम में जगह कम थी तो ब्रह्मा बाबा बोले इस खटिया को इस खटिया में डाल के देखो। वैसे तो वो दोनों सेम ही लग रही थी। तो भी वो बहन क्या बोली, बाबा ये तो सेम ही लग रही है। बाद में मम्मा ने कहा उनको, ऐसे बाबा को नहीं बोलना रहता है। जो भी हमारे वरिष्ठ रहते हैं ना, उनके सामने अगर तू करती ना कि वो खटिया पर खटिया अरेंज करना, तो वो होने के बाद उन बाबा को बताना था कि बाबा ये नहीं बैठेगा। पहले से अपना दिमाग नहीं लगाओ। तो इससे क्या होगी, संस्कारों की रास, है ना। तो ये मम्मा ने भी बहुत सिखाया था। और क्या है, बहुत सारे ओम पॉइंट्स। शांति। हम्म। तो 31 की साकार वाणी में आया था कि अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। तो इसके बारे में हमारी दीदी ने, निमित्त इंस्ट्रूमेंट टीचर ने हमें इतना अच्छा समझाया। क्योंकि हम यहाँ बाबा की जो वाणी है उसमें बाबा ने कहा, तो उन्होंने बोला कि अगर निमित्त बहन से भी अगर आप पूछने जाओ कोई क्वेश्चन और वो अपने स्वार्थ अनुसार आपको मत देती है तो उसका बोझ उसको चढ़ता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट निस्वार्थ होकर जवाब देते हैं तो उसमें आपका भी भला होता है। अगर और इनको निमित्त टीचर को बोझ नहीं चढ़ता है। तो ये बहुत ही सटल बात है कि जो निमित्त इंस्ट्रूमेंट को हम पूछते हैं और हम फिर उनका कहा मानते हैं, तो कैसे ये कर्म की फिलॉसफी कैसे काम करती है, समझा। तो ये बहुत ही गुह्य पॉइंट था, उन्होंने क्लियर किया। बीके का जो बाबा ने कहा है वो हम जैसे अंदरूनी अंदर 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 जैसे बातें करते हैं। अगर हम किसी के क्लोज में है या कि कोई बीके के साथ में है तो हम उनको पूछ लेते हैं कि भाई इसमें क्या किया जाए या क्या करेंगे, क्या करना है, क्या करना होता है, ऐसे पूछ लेते हैं। लेकिन
अगर हम निमित्त के साथ पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका कर्मों का हिसाब ऐसा है, ऐसा उन्होंने समझाया। ओम शांति। जी। हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसमें वो बताते थे। ठीक है। और कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ज्योति सिस्टर? वो पाठशालाओं को मैनेजमेंट कैसे को मैनेज कैसे, करना है? अच्छा, हाँ उसकी ट्रेनिंग्स रहती है ना हाँ, हमें उसमें उनका हर नहीं साल। पता है। अच्छा, ठीक है। उसमें वो बताते ट्री का, और अच्छा, सभी इंटरकनेक्टेड एक रूट से है, और वो बीज है शिव बाबा, सबसे हेड शिव बाबा है। तो एक निमित्त दूसरे निमित्त से कनेक्टेड 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 ऐसा। तो गीता पाठशाला के लिए ट्रेनिंग मिलती है और फिर आप ओपन हाँ। करते हैं। हम्म। तो उसमें ये बताया जाता है कि इसी से संगठन बनता है और इसी से रास होती है। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, जैसे आप बता रही थी सहयोग हाथ में हाथ, तो ड्रामा और बाबा, ड्रामा के साथ और बाबा के साथ हाथों में हाथ, तो सफर बहुत ही ठीक रहेगा। बहुत ही अच्छा उस दिन का पॉइंट बताया आपने, वंदना सिस्टर ने तो जी रीड जी, किया। हाँ जी, वही याद आया मुझे। हाथ में हाथ तो मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड की याद आई, एक तरफ बाबा एक तरफ ड्रामा। वो एक ट्रायंगल बन जाता है, इक्विडिस्टेंस ट्रायंगल। हाँ, तो एक तो माँ है और एक बाप है और हम उनके बच्चे हैं। तो ड्रामा माँ हमारा कभी अकल्याण नहीं करती है। ड्रामा माँ हमेशा हमारा बहुत ध्यान रखती है और हमें न्याय दिलाती है हमेशा। और बाबा भी दोनों माँ और बाप के हम बच्चे। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, ड्रामा को कुछ नहीं कहना। बाबा को ड्रामा पर बहुत भरोसा है, बहुत, पूरा ड्रामा ड्रामा के ऊपर। ओम शांति। इसी में बाबा कहते हैं कि ड्रामा में निश्चय है, तो आप कहो हमेशा ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा श्रेष्ठ है, ड्रामा अच्छे से अच्छा है। ऐसे जब सोचते हैं तो उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट आता है, एक्सपीरियंस करके देखना। ओम शांति। ये ड्रामा का एक्सपीरियंस हर स्टेप पर आप कर सकते हो। अगर आपकी किसी से अनबन हुई या आपका कहा किसी ने नहीं माना और उसको पोस्टपोन किया, तो उसमें भी भलाई है। क्योंकि वो अभी सपोज जो भी नेगेटिव आंसर आया, तो वो अभी अभी के मेरे टाइम के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं था। उससे अच्छा मैं थोड़े टाइम के बाद करूंगी तो मुझे उसका ज्यादा फल मिलेगा। तो ये हमारा अभी का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलते हैं। तो ड्रामा हर एक स्टेप पर आप आजमा के देखते हैं और साक्षी होकर देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत बहुत कल्याणकारी है। ओम शांति। जी। और क्या बाबा ने स्टार्टिंग ही स्नेह से की थी आज? कुछ रह गया क्या देखो। स्नेह में कुछ भी हो सकता है ना, स्नेह से परिवर्तन हो सकता है। और क्या ड्रिल मन की एक्सरसाइज का बताया ना, क्या था ड्रिल में? बोलिए शुभम। ब्राह्मण तो फरिश्ता सो देवता। ओके शुभम भाई बोलिए। जी, बाबा ने कहा आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का कर्तव्य होता है कि शक्तियों की लेन देन करना। तो बाप द्वारा मिला हुआ जो गुण है, मतलब बाबा ने बोला आपके गुण, लेकिन बाबा ने फिर से अंडरलाइन करवाया कि बाप बाप द्वारा मिले हुए गुण आपस में लेन देन करना, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में देना है। फिर बाबा ने ऐसे कहा कि जैसे अभी बाबा ने कहा आप ताली तो बजाते हैं ना, जैसे विश्व के सामने ताली बजनी चाहिए, तो तभी बाबा ताली बजाएंगे कौन सी? विजय की। तो बाबा कहते कि सभी विश्व की आत्माओं के मुख से निकले कि हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए,
तभी होगी प्रत्यक्षता। जी। और ये जो लेन देन है ना, जो बहनें थी ना, अगर सेवा पे जाती थी ना पहले, तो वो आने के बाद बताती थी क्या किया कैसे किया। तो मम्मा और ये वरिष्ठ है ना, वो पूछते थे क्या क्या अनुभव हुआ, कैसे किया। तो सब ऐसे लेन देन करते थे। तो लेन देन से क्या होता था, एक दूसरे के अनुभव बढ़ते हैं। तो जब भी आप अगर कहीं पर जा रहे हो, चैलेंजिंग सिचुएशन आ रहे, तभी तो बहुत था ना चैलेंजिंग। अभी तो सब जगह पे हो गए बाबा के सेंटर्स, इन तभी बहुत मुश्किल था। तो तभी भी वो लेन देन करते थे, बहुत ही। ओम ओके। शांति। आज बाबा ने एक्सरसाइज के लिए भी बोला। एक तो भोजन के ऊपर अटेंशन देनी है और एक एक्सरसाइज। शरीर की तो आप एक्सरसाइज करते हो, लेकिन मन की एक्सरसाइज के लिए बाबा ने बताया कि अपना भोजन भी शुद्ध हो और जो मन के शुद्ध संकल्प हैं उनके ऊपर अटेंशन देना है। व्यर्थ को खत्म करना है, नेगेटिव को खत्म करना है। तो ये मन का शुद्ध भोजन है। ओम शांति। तो ये किसी ने लिखा था ना, अशुद्ध भोजन यानी अशुद्ध संकल्प। बस उससे पहले ये एक एक्सरसाइज बाबा ने कह दी ना इसको कि ये एक्सरसाइज है। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। ये करते हो, कभी किया है? जी करते हैं। हम ना ऐसे करते थे, एक साइड में ब्राह्मण एक साइड में देवता, ऐसे। एक साइड में नहीं, बीच में ब्राह्मण, एक साइड में देवता और एक साइड में फरिश्ता। बार बार ऐसे कॉस्ट्यूम्स बदलना, तो एकदम अच्छा लगता है। हमने भी ऐसा किया है। सूरज भाई जब स्टार्टिंग में आए थे तो सूरज भाई को बहुत सुनते थे, तो तभी उन्होंने ये बताया था कि ऐसे ट्रायंगल बनाओ आप, कि आप ब्राह्मण से सामने चोला पड़ा है, एक फरिश्ते का है और दूसरा देवता का है, और फिर उसके अंदर खेलो, एक कॉस्ट्यूम बदलो, ब्राह्मण से फरिश्ता में जाओ, फिर फरिश्ता अनुभव करो, फिर उससे देवता में चले जाओ, फिर देवता से फिर से फरिश्ता में आ जाओ। ऐसे अदली बदली करो तो इजी हो जाएगा कॉस्ट्यूम उतारना, कॉस्ट्यूम पहनना। तो हाँ, ये हल्का भी भी होता बहुत है। अच्छी तो ये अच्छी प्रैक्टिस है बार बार मन मन से करने की। मन भी व्यर्थ से मुक्त होता है। तो ये मगन अवस्था जो लिखी है ना यहाँ पे चैट बॉक्स में, बाबा ने कहा लवलीन नहीं लवली बनो। और लवलीन माना मगन होने को, मगन होने को ही लवलीन। तो ऐसे लवलीन हो जाते बाबा के प्यार में। हर पल अपने को आत्मा समझना, ये भी लिखा है, अपने रोल से अपने को अलग देखना, सच्चा स्नेही बनकर बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर प्रैक्टिस करेंगे मन का, तो मन देखो जड़ होता है ना, कभी कभी ऐसे हैवी फील होता है, क्योंकि उसने बहुत व्यर्थ भोजन लिया होता है। तो बाबा बताते कभी कभी अव्यक्त मुरली में, जब आप मोटे होते तो एक्सरसाइज करते हो ना, हैवीनेस निकालने के लिए। तो ये ना ड्रिल्स मैंने ना बहुत बार ड्रिल से किया है। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देव, नहीं अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। इससे बहुत ऐसे इतना हल्का लगा ना, बाद में ऐसे लगा कि अभी अभी निराकारी, आकारी, साकारी करते करते परम धाम में बैठने का ज्यादा अच्छा लगने लगा था। बोलिए कैलाश भाई, आपका अनम्यूट था। क्या होता है कि हम इतने मन भी बेहद हो जाता है बाद में, उसको भी परम धाम की साइलेंस ही अच्छी लगती है। और ये साकारी तन का कॉस्ट्यूम निकालते, फिर पहनते, फिर फरिश्ता का ड्रेस पहनते, फिर निराकारी वर्ल्ड में जाते, साइलेंस का अनुभव करते, फिर से साकारी में आते। बाद में ऐसा लगता है कि नीचे क्यों आए साकारी शरीर का, और ये मन के संकल्प का क्यों कॉस्ट्यूम पहने, ऊपर ही अच्छा लग रहा है परम धाम में, ऐसे। ओके, और किसी का रह गया है? कैलाश भाई आपका अनम्यूट था, अगर बोलना है तो। शेरू भाई जी पोल लॉन्च हाँ करेंगे। फिर जी। होमवर्क देकर। दुनिया में दुनिया में जैसे कॉन्शियस लोगों को डाइट प्लान का और एक्सरसाइज का, तो बाबा हाँ, ने हमें आत्मा का जो, उसमें वो ध्यान देते हैं कि उसमें रॉ फूड खाएंगे, ज्यादा ऑयली नहीं खाएंगे।
और वो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स। और एक्सरसाइज में भी वो बहुत ध्यान देते, वेट कम होना चाहिए। तो हमारा एक्सरसाइज हम करेंगे तो आत्मा जैसे हल्की हो जाएगी इसमें। हम्म। प्रकृति पर डाइट विजय का आया था ना पॉइंट, अभी भी प्रकृति जीत हाँ, बने हैं तो आत्माओं को भी परिवर्तन करो। तो प्रकृति का ही खाना है, अभी तो बहुत जन प्रकृति का ही भोजन कर रहे, तो हाँ, शरीर भी। हम्म। पहले बोलिए। ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आजकल कर रहे भी थे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे रोग आ रहे हैं ना, डायबिटीज ये वो हम्म, बहुत, कैंसर ये सब सबसे रिलीज हो रहा है प्रकृति के भोजन से। प्रकृति मदर है, तो बड़ी अगर बड़ी वो। बहनें दीदियां करती है। हाँ, अभी तो वो एनडीएस का तो बहुत चल रहा है, किसी को उसके साइड इफेक्ट हो रहे, वो भी नहीं लेना है हमें टॉपिक क्या लेना है कि एक्सरसाइज। तो जैसे शरीर जी को जी। एक्सरसाइज करके हम कम कर रहे, खाने पीने का लेवल में ला रहे, तो शरीर भी अच्छा हो रहा है, वैसे ही शरीर को भी अच्छा भोजन दो और मन को भी अच्छा भोजन दो। तो पोल तो रेज हुआ है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक पोल चालू है, तो आंसर दे सकते। तेजल सिस्टर, आप होमवर्क दे रहे? तो आज हम कोई भाई बहनों को पूछते हैं, अगर उनको कुछ बाबा टच कराता है देखिए, नहीं तो फिर मैं देती हूँ। हाँ, ड्रिल ठीक का है ठीक है। करेंगे, नहीं तो किसी भाई बहन को होमवर्क आता है देना है, किसको मन में आता है दीजिए। शुभम भाई, आपने बहुत अच्छा अच्छा बताया था, अगर आपको कुछ होमवर्क सूझ रहा है तो है क्या? ठीक है, कोई नहीं है, और किसी कोई को भाई देना बहन है? को नहीं देना है? हाँ, शुभम भाई जी बोलिए। हम्म, एक मिनट बताओ क्या, 1 मिनट में। हाँ। जी, और एक ये ड्रिल ले लेते हैं हम। बाबा ने जो ड्रिल और फूड के बारे में कहा है, तो श्रेष्ठ संकल्प पे हमारा अटेंशन होगा, तो वो ही हम लेंगे। फूड जैसे शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प, और ड्रिल करेंगे साथ साथ ब्राह्मण, फरिश्ता, सुदेवता। तो वो एक से दूसरे चोले में आने जाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारा जो साकार चोला है वो लूज होता जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है प्रैक्टिस। एटलीस्ट 10 बार तो करना है हमें, पूरे दिन में 10 बार ऐसे आने जाने की प्रैक्टिस, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से पहले में या दूसरे में, ऐसे। तो 10 बार ऐसे नहीं, हम 24 टाइम्स देते हैं, क्योंकि बाबा को 24 टाइम्स अच्छा लगता है ना? ठीक है। ऐसे कर सकते, तो है ना बाबा। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता एक बार बोला था इसको 24 टाइम्स करना है, तो ना हमने ऐसे ग्रुप में ऐसे बैठ के हम करते थे, तो उससे बहुत अच्छा लगता था। तो एटलीस्ट अभी बाबा मिलन हुआ है तो 10 टाइम्स आपकी ओर से और मेरा, और 14 टाइम्स ऐड कर लो। ठीक है शुभम भाई, आप रेडी हो? जी, मैंने एक एक्चुअली खुद के लिए पॉइंट रखा था, लेकिन ये कैसे, हाँ। मतलब इसके एक्सरसाइज कैसे बनाए ये नहीं समझा। जैसे बाबा ने कहा कि किसी के लिए सहारा बनो या फिर किसी को हम्म। ऊंचा उठाओ, तो फिर मतलब बाबा ने कहा ना कि अपनी शक्तियां देना है, तो फिर ऐसा कुछ ऐसा बना सकते हैं लिस्ट, जिसमें कौन सी शक्तियां कौन से समय पे कौन से सिचुएशन में यूज हो सकती है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। हाँ इसमें आप। ऐसा होगा कि जो भी शक्तियां आप दिन भर जिस किसी के साथ आप संबंध में आते हो, तो अपने बोल पे ध्यान रखना है। अपनी वाणी में ऐसे बोल भरे कि जिससे दूसरों को ऊपर उठाए, किसी को भी गिराने की या दुख देने की वो ना करे। तो उसमें हमें ध्यान देना है, तो उसमें शक्ति या गुण आपो आप अपने आप ट्रांसफर होंगे उनसे, हमारे से उनमें। तो ऐसे हम कर सकते हैं। कुलदीप भाई जी कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। ओम बाबा की मुझे ऐसे लगती है और उससे ऊपर ही जी, आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है कुलदीप भाई, आप थोड़ा सा रेंज में आकर बात करें, थोड़ा सा ओके नेटवर्क। ओके ओके।
हाँ, थोड़ा सा बाहर आके। दीप्ति बहन ने ना बहुत अच्छा ओ, लिखा है चैट बॉक्स में। एक मिनट। मन शक्तिशाली ओ, हो तो तन भी शक्तिशाली हो जाता है ना। दादी जानकी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। थैंक यू। हाँ, अभी बोल सकते हैं आप। शांति अब दीदी आवाज 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 आ रही है? आ रही है, थोड़ी थोड़ी कट हो रही है। देखते हैं कितना आता है, सुनाई देता है। बोलिए आप। अच्छा, ओके। जैसे मुझे आज होमवर्क के लिए जैसे मुझे आज लगा कि बाबा की मुझे पूरी ही स्नेह और सहयोग के ऊपर चली है, मुझे ऐसा आभास हुआ है। तो हम इसको प्रैक्टिकल में भी ले सकते हैं। स्नेह और सहयोग को प्रैक्टिकल में भी ला सकते हैं। जैसे हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो किसी भी आत्मा की, तो हम जो है उसको स्नेह और सहयोग से चला सकते हैं। आज की डेट में क्या हो गया है, जैसे किसी की कमी कमजोरी देखते तो बाबा की मूल्यों से ज्ञान सबको हो गया, तो वहाँ क्या होता है कि हर आत्मा बीके आत्मा में भी जो है ना, वो आज ज्ञान एकदम से सब एक दूसरे को ज्ञान एकदम से देते हैं, लेकिन स्नेह और सहयोग उसमें होता नहीं। तो हम इसको आज ये पॉइंट ले सकते हैं कि अपने जीवन में स्नेह और सहयोग को ला सकते हैं प्रैक्टिकल में। ओम शांति। ओके। जिसको शक्ति का कराना है, जिसको स्नेह का कराना है, सब ना अपने अपने लिए भी होमवर्क ले सकते और ड्रिल भी कर सकते। बहुत अच्छा। थैंक यू कुलदीप भाई, थैंक यू शुभम भाई, और सभी आत्माओं का भी। और अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठे और अपने आप को ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल हम अभी 1 मिनट में पहले धीरे धीरे करें, बाद में इसको ना फास्ट भी करके देखना है, एक एक सेकंड में हो रहा है क्या। ओके, तो 1 मिनट में काउंटिंग ना करें, बस साइलेंस में करें। ओम शांति। ओके, ओम शांति। सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवताओं को गुड नाइट।